देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, इन दिनों राजनीतिक गलियारे में जब से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, उसके बाद से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा आम है। अब इस चर्चा की सच्चाई कितनी है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक पार्टी के लिए करंट लगने जैसी ये चर्चा है, और वो पार्टी है आजसू पार्टी। अब जबकि पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी है, जो सेंसस होंगे उसमें कास्ट सेंसस भी होंगे, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब इस कार्य में लगे हुए हैं या इसमें लगे हुए हैं कि कैसे वो किस कास्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के वोटों को देखेंगे कि उसका मूवमेंट किस तरह से हुआ, और उसके बाद अगर आप जातिगत जनगणना में जो चीजें आने वाली हैं अभी वो क्लियर नहीं है, और सारे समीकरणों को अगर आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि सुदेश महतो के साथ गठबंधन उनके लिए फायदेमंद नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि सीटों के तालमेल नहीं होने के कारण से सुदेश महतो अकेले चुनाव मैदान में गए, और जो भाजपा सत्ता में आती उनको 10-12 सीटें भाजपा को हराने में सुदेश महतो का बड़ा योगदान रहा। ये सर्वविदित है, सभी लोग इस चीज को जान रहे हैं। अगर उस समय 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हुई थी और जो 10-12 सीटें लूज हुई भारतीय जनता पार्टी की, जो उससे पहले 14 के चुनाव में था, अगर उसको जोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनः आ सकती थी। लेकिन ये कसक रहने के बावजूद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजसू पार्टी के साथ गठबंधन किया, और नतीजा ये हुआ, हम तो डूबेंगे ही सनम तुझको भी ले डूबेंगे वाली कहावत होती है, वो चीजें साफ हो गई। और भाजपा कहती ना कहती, लेकिन आजसू पार्टी ने ये बात जरूर कह दिया जब उन्होंने चुनाव पर चर्चा की, चुनाव में जो परिणाम आए उसकी समीक्षा की, तो उसके बाद आजसू पार्टी की ओर से ये बयान भी आ गया था कि गठबंधन में सीटों के तालमेल में चूक हुई है, गठबंधन में हमारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस तरह से काम नहीं किया। जाहिर है ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह सकते हैं। अब जबकि कास्ट सेंसस होना तय है, कैबिनेट से पारित हो गया है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं कि जो उनके कोर वोटर बन गए हैं और जो कोर वोटर थे जो किसी कारणवश उनसे अलग होते जा रहे हैं, उसको कैसे गोलबंद किया जाए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक ट्राइबल वोट्स जो है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ गया। नतीजा है कि 2019 के चुनाव में जहां उस समय की यूपीए को 28 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों में से 26 सीटें आई थी, वहीं 19 से 24 आते आते ये और एक घट गया, जबकि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े नेताओं को, चाहे वो चंपाई सोरेन हो या फिर सीता सोरेन हो या मधु कोड़ा हो, गीता कोड़ा हो, ऐसे नेताओं को अपने पाले में लिया था ताकि ट्राइबल सीटें उनकी बढ़ सके। बावजूद इसके उनको बढ़ा तो नहीं, एक सीट का यहां भी नुकसान हो गया। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि ट्राइबल जो मतदाता हैं या ट्राइबल लोगों का जो ध्यान है वो इंडिया गठबंधन खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में बहुत ज्यादा हो चुका है। अब उसको काट के अपने पाले में करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं
मुश्किलें सी लग रही है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के पास समाधान क्या है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कैसे निकालेगी, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को देखा कि जो महतो वोट, कुर्मी वोट, जो ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा मतदाता झारखंड में बताए जाते हैं, हालांकि 2011 का जो सेंसस हुआ था वो कास्ट सेंसस नहीं था, ट्राइबल की आबादी का तो पता था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी की तो जानकारी थी उसमें, लेकिन ओबीसी या सामान्य वर्ग के कास्ट की जानकारी नहीं थी, उसके मतदाता कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है। लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो बातें आती हैं, उसके हिसाब से झारखंड में अगर ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा संख्या मतदाताओं की किसी कास्ट में दिखाई दे रही है, जो चर्चाएं चलती हैं, जो आकलन दिखाई देता है, वो कुर्मी मतदाताओं का है, महतो मतदाताओं का है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आसू पार्टी से गठबंधन करने के बाद जो महतो बहुल विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जैसा परफॉर्मेंस भाजपा कैंडिडेट के पक्ष में महतो जाति के मतदाताओं का होना चाहिए वो नहीं दिखा। लिहाजा खूंटी सीट, जहां पर कि महतो मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, वहां से अर्जुन मुंडा जैसे बड़े नेता को 1000-2000 नहीं, वो तो 1400 कुछ वोट से जीते थे 2019 का चुनाव, लेकिन हारे 2.25 लाख के करीबन वोट से। इसी तरह से चाईबासा में भी दाल नहीं गली। जमशेदपुर में चूंकि महतो जाति से ही कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो, तो वहां पर उनको इसका फायदा मिला। लेकिन अगर आप आते हैं, जो एक सीट दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट आसू पार्टी को दी गिरिडीह की, वहां पर आप देखेंगे तो डुमरी और गोमिया दोनों ही सीटों पर आसू पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जो विधानसभा की सीटें थी, जबकि उस समय लंबोदर महतो गोमिया से विधायक हुआ करते थे। बावजूद इसके वहां से उनकी हार हुई। जीता कौन था? दोनों ही सीट पर एक नंबर पर रहे थे जयराम महतो, जो गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब इन सारे आकलनों को करने के बाद जब हम विधानसभा की ओर आते हैं, विधानसभा चुनाव में देखते हैं, तो जो 23 से 25 के तकरीबन सीटें जो विधानसभा की हैं, जहां पर कि महतो मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सीटों पर ना तो आजसू की दाल गली और ना ही भाजपा की। यानी ऐसा हो गया कि कुकर में डालने के बाद भी दाल नहीं सीझा। जयराम महतो सीट तो एक ही निकाल पाए, लेकिन उन्होंने सुदेश को कहीं का नहीं छोड़ा। फायदा भले ही सुदेश और जयराम की लड़ाई के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा ले गया, लेकिन स्थिति क्या है? एक सीट मांडू की 235-40 वोट से मांडू की सीट जो है आजसू पार्टी जीत पाई, वो भी महतो बहुल इलाका है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में अगर देखेंगे आप, तो ईचागढ़ में, सिल्ली में जो महतो बहुल इलाका है, वहां पर जो भाजपा कैंडिडेट थे संजय सेठ, उनके वोट में जबरदस्त तरीके से देवेंद्र नाथ महतो ने सेंधमारी की। उसी तरह से मैंने बताया गिरिडीह सीट पर जो है सो जयराम महतो ने सेंधमारी की। हजारीबाग सीट पर देखेंगे तो रामगढ़ में, मांडू में जो उस समय संजय मेहता, जो भले ही अब आजसू में आ गए हैं, लेकिन जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से कैंडिडेट थे, उन्होंने सेंधमारी की थी। तो लोकसभा चुनाव 24 के और विधानसभा चुनाव 24 के दोनों में अगर आप देखते हैं, तो जो महतो मतदाताओं का, कुर्मी मतदाताओं का रुझान कभी आजसू पार्टी के प्रति हुआ करता था, वो रुझान कमतर हो गया है, वो रुझान ज्यादा चला गया है जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी की तरफ। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आजसू पार्टी के साथ गठबंधन उनको फायदेमंद नहीं हो सकता, और इस स्थिति में अब नए सिरे से जो चीजें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें यह स्थिति हो गई है कि जयराम महतो ने सुदेश महतो को पूरी तरह से टेंशन में डाल दिया है। कहा तो यह जा रहा है कि भाजपा को जयराम का साथ मिलने वाला है और सुदेश महतो का काम तमाम होने वाला है।
अब ये कैसे होगा? दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 10-15 दिन पहले जयराम महतो ने एक स्थानीय मीडिया में, स्थानीय अखबार में उनका बयान आया हुआ था। उसमें जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आप अकेले चल रहे हैं, इसमें आप जो है सो सत्ता के करीब कैसे पहुंचेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उनकी कोशिश है कि वो अपने पार्टी को और आगे ले जाएं। अभी तो शुरुआत किए हुए, पहली मर्तबा में उनको लगभग 10,90,000 से ज़्यादा वोट आए। अब इसको कैसे वोटों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सत्ता में आने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए उनको किसी के साथ जाना पड़े, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। जाहिर तौर पर ट्राइबल वोट्स जयराम महतो को मिलने नहीं हैं। जो वोट, कोर वोट उनका बन रहा है वो ओबीसी में, और ओबीसी में भी ज्यादातर कुर्मी का बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के रूप में यह लग रहा था कि ओबीसी मतदाता उनके साथ हैं, सामान्य जाति के मतदाता तो उनके पक्ष में रहते ही हैं। तो इन दोनों मतदाताओं, शेड्यूल कास्ट के मतदाताओं को लेकर के वो झारखंड में सत्ता के करीब पहुंचेंगे। लेकिन इस बार शेड्यूल कास्ट के मतदाता ने भी भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाने का काम किया। ठेंगा इस कदर दिखाया कि पिछली बार से सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, वो भी इस बार घट गई। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष जो उस समय के थे, अमर कुमार बावरी, वो भी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर फेंका गए। वहां पर दूसरे स्थान पर JLKM का आया। वजह क्या था कि चंदन क्यारी में भी अगर मतदाताओं की संख्या को देखेंगे तो वहां पर महतो यानी कुर्मी जाति के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। और यही दृश्य अन्य जगहों पर भी दिखाई दिया। गिरिडीह में भी वही हाल हुआ। इसके बाद डुमरी तो जयराम महतो निकाले ही। गोमिया से लंबोदर महतो चुनाव हार गए, तीसरे स्थान पर वो भी चले गए। रामगढ़ में आसू पार्टी हारी। सुदेश महतो चुनाव हार गए सिल्ली से। ईचागढ़ से हारे। जो महतो बहुल एरिया था, जहां से उन्होंने कई जगहों पर, तो ईचागढ़ में तो दबाव डाल के सीट लिया था, ये सीट चाहिए ही चाहिए गठबंधन में। तो ये स्थिति क्रिएट हुई, ये स्थिति बनी। अब कहा यह जाता है कि अर्जुन मुंडा का एक बयान कुर्मी मतदाताओं को भाजपा से विलोपित कर दिया है, अलग कर दिया है। कि जब एसटी में शामिल करने की बात गई थी तो अर्जुन मुंडा ने यह कहा था कि उनके पास इस तरह की कोई संचिका, इस तरह का कोई फाइल नहीं आया है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से, पीएमओ से उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के कल्याण विभाग को पत्र आया था कि 1950 से पहले शेड्यूल ट्राइब्स के में जो कुर्मी थे उसकी स्थिति क्या थी, वस्तुस्थिति क्या थी, उससे अवगत कराया जाए। लेकिन उस पत्र के आए हुए भी 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ होता तो निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होती। बहरहाल, यानी यहां पर जो है सो मूल रूप से जातिगत जनगणना, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो जातिगत जनगणना में जो आकलन आ रहे हैं, जो सर्वेक्षण की बातें कही जा रही है, उसमें ये लग रहा है कि जो आबादी शेड्यूल कास्ट की है, शेड्यूल ट्राइब्स की है, जो 28% आबादी की बात कही जा रही है, हालांकि 26.2% आबादी है, उतने ही लगभग में आबादी जो है सो ये भी कही जा रही है कि ये आबादी जो है कुर्मी जाति की यानी महतो जाति की भी झारखंड में है। तो जाहिर तौर पर महतो जाति के जो चुनाव लड़ते हैं, जो महतो जाति के साथ मिलकर लड़ते हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि उनका कोर वोट जो है सो वो उनसे खिसके नहीं। इस बीच आपने देखा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरुआती दिनों की राजनीति को आप गौर करेंगे तो MMM के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति चलती थी। और उसी राजनीति का नतीजा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब गुरुजी के समय में, जब अलग राज्य बना था, तो 18 सीटों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंची थी। लेकिन हेमंत सोरेन के समय में आते आते, हेमंत सोरेन के नेतृत्व मिलते ही ये संख्या बढ़कर के, सीटों की संख्या जो है वो बढ़कर के झारखंड विधानसभा में 34 यानी लगभग दोगुना के करीब में पहुंच गई है। तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक शेड्यूल ट्राइब्स के बूते ये सीटें नहीं आई है। मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, महतो मतदाताओं का भी साथ मिला है।
और अगर नहीं मिला है तो महतो मतदाता अगर जयराम के साथ गए हैं तो अन्य वोट्स जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में आए, उसका नतीजा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दिसोम गुरु के कार्यकाल से दोगुने ताकत के साथ झारखंड विधानसभा में है। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के पास यह दिख रहा है कि महतो वोट उनसे छिटकता जा रहा है। जयराम महतो के आने से आसू गठबंधन करने से कोई फायदा उनको मिला नहीं, ट्राइबल वोट उनको मिल नहीं रहे हैं। तो अगर 40 से 42% वोट में उनका वोट परसेंटेज कम हो जाता है तो जाहिर तौर पर सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने में अभी काफी समय लगेगा। अब उस चाबी को कैसे अपने पाले में करें, इस पर शोध हो रहा है, मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोशिश की गई थी कि जयराम महतो को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले, और खुद जयराम महतो ने इस बात का ऐलान किया था, नाम तो नहीं बताया था, कि पार्टी के महासचिव स्तर के नेता ने उनसे बातें की थी। यानी भाजपा का झुकाव है। और जब चुनाव परिणाम आ गए और चौथे नंबर की पार्टी झारखंड में JLKM यानी झारखंड जो जयराम महतो की पार्टी है वो बन गई, तब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि इस बंदे में दम है, इस बंदे को अपने पाले किया जाए, और इस पर एक सिरे से फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब जनगणना होगा तो जाहिर तौर पर कास्ट सेंसस होगा, तो ये तय मान के चलिए जिस तरह से बिहार में 63% के करीब जो जातिगत सर्वे नीतीश कुमार ने कराया था गठबंधन की सरकार के दौरान, उस समय 63% से ज़्यादा OBC के पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को मिलाकर के 63% के करीबन या उससे कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन आया हुआ था OBC का। झारखंड में भी पॉपुलेशन उससे कोई कम नहीं है, 1-2%, 10%, 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तय मान के चलिए कि 45 से 50% OBC आबादी झारखंड में भी है। ट्राइबल की आबादी लगातार घट रही है और इसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ की बातें कर रही है, और सरकार को भी चिंता है इस चीज का कि यहां पर ट्राइबल की आबादी घट रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा आता है, जैसा कि मैंने चर्चा भी किया था, जो डिलिमिटेशन की बातें जो हो रही थी, ये सारी चीजें परिसीमन पर जिस तरह से विरोध हो रहा था, इसके पीछे की वजह यही थी कि अगर पॉपुलेशन घटेगा तो सीटें घटेंगी, और लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉपुलेशन के हिसाब से परिसीमन नहीं करने की बातें कर रहा है, आंदोलन की भी चेतावनी दे रहा है, रांची से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाने की बात हेमंत सोरेन भी कर चुके हैं विधानसभा के भीतर। और उसके बाद जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के हिसाब से अभी के समय में अगर देखें तो एक बार फिर भले ही चुनाव नहीं हो, अभी चुनाव में 4 साल का समय, 4.5 साल का समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन हॉट केक जिसको कहा जाता है, फिर से झारखंड की राजनीति में कास्ट सेंसस की बातें आने के बाद से एक बार फिर से जयराम महतो हो चुके हैं, और देश की सबसे बड़ी पार्टी की निगाहें जयराम महतो पर है। अब ये आगे क्या गुल खिलाता है, क्या सुदेश महतो सही में टेंशन में है, या सुदेश महतो को जयराम ने टेंशन में डाल दिया है, या फिर सुदेश महतो जिस सहारे आगे बढ़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उस समय शुरुआती दिनों में देखेंगे तो सीटें उनकी लगातार 1 से 2, 2 से 5, 6 ऐसे हो रहे थे, लेकिन अलग हुए तो सीटें घटी, 2 पर आए, 2 के बाद फिर 1 पर आ गए, एक इस बार मिलके भी लड़े तब भी 1 पर आ गए, और इस बार 1 पर आने के पीछे की वजह मैंने आपको बताया कि जड़ ही उखाड़ने के फिराक में उनका जो कोर बैंक था, उसके वोट बैंक के जड़ को ही सीधे तौर पर जयराम महतो ने उखाड़ लिया है और अपने घर में उसे फिर से पौध लगा दिया है, उस पौधे को लगा लिया है। तो इससे जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, और विधानसभा के भी चुनाव में, तो इसको कैसे पाटा जाए, इस और रणनीति तैयार की जा रही है। और इस रणनीति में अगर आगे चल के जयराम महतो भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं या गठबंधन में भाजपा के साथ आ जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं होगा, क्योंकि अब एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से देखा गया कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो समीक्षाएं की गई और जिस तरह से भाजपा पर ही ठीकरा आजसू पार्टी के द्वारा फोड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं भाजपा के मन में भी ये टीस है।
और आगे चल के एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है और एनडीए में एक नया साथी मिले और एक पुराने साथी को बाय बाय भी कर दिया जाए तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आप हमें इसी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी कमियां दिखाई दे कमेंट्स करें। हम आपके हर कमेंट्स को स्वीकार करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ियां भी हो तो उनको भी बताएं ताकि भविष्य में आगे चल के मैं उसे ठीक कर सकूं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।